नमस्कार साथियों, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका 1-2 सेकंड लगता है और हमारी बड़ी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। वीडियो को शेयर अवश्य करें, सभी रिटायरी फ्रेंड्स तक जाए और सभी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट तक जाए। रिटायरीज को मोबिलाइज मोटिवेट करें और सभी बातें आपको मैंने 1-2-3 वीडियो बनाई है, उनमें बता दी हैं सारी। और ख़ास तौर से सिंगला जी वाले केस की सुनवाई की बात है, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में 1 तारीख अप्रैल में पता लगा, 3 तारीख में संभवतः सुनवाई हो सकती है। अलॉटमेंट हो जाएगा डेट का, यानी कि वो एक बड़ा इशू है। उसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो आरबीआई फार्मूले पे जो सिंगला जी लेकर के चले थे, और फिर दूसरा आईबा पार्क ने जो उसमें रिज्वाइन करा वो 35(1) और 30 अपेंडिक्स 1 के आधार पे लड़ रहे हैं। और 6 वकील हैं उसमें, और वो अपना देखते हैं। और वैसे भी वो फाइनल हियरिंग बताई गई है, फाइनल हियरिंग है और उसके बाद तो डिसीजन ही होगा। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी लंबा केस है। 2016 से तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2008 से 2 बार वहाँ दिल्ली चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि आरबीआई में वो पहले ही आरबीआई में पहले अप्रूवल मिली थी उसको, पेंशन अपडेशन को, बाद में वो डिक्लाइन हो गई थी इसलिए। लेकिन अब तो आरबीआई में भी होगी और नेबार्ड में भी हो गई है, तो अब तो निश्चित रूप से उसे हमें जीतना चाहिए, हमें उम्मीद है पूरी। और उसके बाद 2 मई में भी पेंशन अपडेशन के ऊपर स्टेट बैंक का केस आएगा। हालांकि वो BEPR 1995 से अलग है, लेकिन फिर भी स्टेट बैंक में अगर हो गया तो उसका असर हमारे पर पड़ेगा। और बैक चैनल से भी बातचीत चल रही है, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो चाहे दूसरा कोई हो, अन्य तरीक़ों से भी बात लगातार चल रही है। इसके अलावा हमारा जो स्पेशल अलाउंस का केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट टेंटेटिव लगी हुई है 26/4/2024। उसमें 2 चीज़ें पेंशन अपडेशन के ऊपर है। एक तो पेंशन अपडेशन नंबर 2 पॉइंट है उसमें, और नंबर 1 पॉइंट है स्पेशल अलाउंस पे पेंशन कैलकुलेशन और सुपरनेशन बेनिफिट्स, जो स्पेशल अलाउंस पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अभी आपने देखा कि 7.75% से 11% था 10वें BPS में, नवंबर 12 से जो लागू हुआ था। और अभी नवंबर 22 में जो 12वां BPS है उसमें इसको 26% से और 31.5% तक बढ़ा दिया है। तो ये इतना बड़ा बढ़ा दिया और लोगों को नुकसान हो रहा है इसमें। 16-17 हज़ार से और 32-34 हज़ार रुपये तक का पेंशन में नुकसान हो रहा है। बड़े स्केल वालों को ज़्यादा है और स्केल 1 वालों को कम है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए लड़ाई सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग एक्टिविस्ट लोग तो लड़ ही रहे हैं, और अब से नहीं लड़ रहे, 7-8 साल से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे मरते तक। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में IBA ने हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की थी कि इसको जो है 14 हाई कोर्ट में था तो 17 में, लेकिन उन्होंने 14 का हवाला दिया, 3 हाई कोर्ट का हवाला नहीं दिया था। तो वो 3 हाई कोर्ट वालों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको हमें सुने बगैर इसमें फैसला ना लिया जाए, और वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। और कुछ और लोग भी हैं मेरे साथी जो एक्टिविस्ट चाहते हैं, क्योंकि उनके 13 हाई कोर्ट के जो केसेज हैं स्पेशल अलाउंस पे वो कैप्टिव एविडेंस हैं, स्टे कर दिए गए हैं, और हमारे वाला सिर्फ सुना जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में। और ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुना जाए। और देखें अब कि क्या होता है। और नए वकील आ रहे हैं और वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, तो जो होगा वो देख लेंगे। बाकी बैकडोर चैनल से अगर कोई बात होती है, और ये BPS में इन्होंने ये नए लाए हैं सिंगला जी के केस को डिस्टर्ब करने के लिए कि भाई 6 महीने का टाइम है रेजिडुअल इश्यूज को करने के लिए, और इसमें प्रोविज़न नहीं है पेंशन अपडेशन का BEPR 1995 में, उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये अब रेजिडुअल इश्यूज तो ये जो पिछले 2-3 सेटलमेंट से पीछे लग रहे हैं वही आगे भी बढ़ाते जाते हैं, तो इसकी तो कोई विश्वास नहीं है कि ये क्या करेंगे या नहीं करेंगे। तो चूँकि नीयत ख़राब DFS IBA और आगे भी क्या कहूँ, और हमारे UFB लीडर्स की तो खैर है, UFB लीडर्स की नीयत ख़राब है और नीति ख़राब है, और उनकी मंशा नहीं है पेंशन अपडेशन की। वो अलग अलग तर्क देते हैं, कभी कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है बैंकों की,
कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है पेंशनर्स की बैंक के साथ। कभी कहते हैं पैसों का अभाव है, कभी कहते हैं 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है। तो ये तमाम तरह की, भाई जैसे उनको अपनी जेब से देना चाहिए। तुम यूनियन, ट्रेड यूनियन के लोग हो, तुम्हें एम्प्लॉय के साथ खड़ा होना है या गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना है या बैंक्स के साथ खड़ा। बैंक को तो बहुत पैसा, उनके शेयर मार्केट लगातार दाएँ दाएँ बढ़ रहा है, उनकी हालत इतनी बढ़िया, और फिर भी तुम कहते हो उनको पेंशन ना मिले। फिर रिजर्व बैंक और नाबार्ड में कैसे मिल गई भैया? तो ये कोई उनके नहीं बताते, बस उनका ये है कि ना मिले इन्हें। तो इसके लिए सभी को तैयार है ना। धन्यवाद साथियों। मेरा मोबाइल नंबर है 8588988205, 8588988205। सहयोग दोनों तरफ से है, हम भी आपको सहयोग देने को तैयार हैं। कभी आवश्यकता आप पड़ेगी कॉल कर सकते हैं, पर फालतू बातों के लिए नहीं, सिर्फ आवश्यकता बातों को, और हम आपसे सहयोग मांग भी सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। राजेश कुमार त्यागी। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। भारत माता की जय। वंदे मातरम।